बड़ी खबर इस समय आ रही है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर में सर्वे होगा। क्या वहां पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य हैं? तो ये जो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई थी उसे अदालत ने मान लिया है और अदालत ने कहा है कि हां, अब सर्वे होगा। सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने का हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया है। हिंदू पक्ष ने यह मांग की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर में सर्वे करवाया जाए, क्योंकि वहां हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हो सकते हैं, निशान वहां पर मौजूद हैं और यह तभी पता चल पाएगा जब उस परिसर का सर्वे करवाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के विरोध में था, जबकि हिंदू पक्ष लगातार ये दलील दे रहा था कि वहां अगर सर्वे होगा तो वहां मौजूद मंदिर के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों से यह सिद्ध होगा कि वहां पर मंदिर था। और क्या अगर सर्वे के बाद ये भी देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ज्ञानवापी का हुआ और ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे होगा। तो ये बड़ी खबर है और ये बड़ी जीत है। फिलहाल के लिए हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत है, क्योंकि अदालत ने हिंदू पक्ष को यहां ये मंजूरी, ये स्वीकृति दे दी है कि हां, अब उनकी याचिका पर सर्वे होगा। इस याचिका में कहा गया था कि यहां पर हिंदू मंदिर के चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन अदालत की निगरानी में यहां अब एक कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, उनकी बात सुनिए पहले। कमीशन का सर्वे होगा, कितने मेंबर पैनल होगा, कब से कब तक होगा, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। बड़ी जीत मानते हैं आप, क्योंकि अयोध्या से लेकर के वाराणसी तक के मामले में इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही चीजें साफ हुई थी। इस पर कितनी मदद मिलने वाली है आपके पक्ष को? देखिए, इस तरह के केसेस में एडवोकेट कमीशन, एएसआई सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, जिससे केस का डिसाइड करने में कोर्ट को बहुत मदद मिलती है। और ये कोर्ट के लिए भी अच्छा है, सारी पार्टीज के लिए अच्छा है कि वस्तु स्थिति क्या है, कितना उसका मतलब एरिया है, कहाँ हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं कि नहीं है उसके अंदर, ये सारी बातें स्पॉट पे जाके ही तय होती हैं। और एडवोकेट कमीशन कोर्ट की आंख और कान होता है, वही काम एडवोकेट कमीशन इसमें करेंगे। आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्तियां रखी थी? उनका मानना था कि क्या आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आपके पास प्रमाण नहीं है पूरे? नहीं, हमारा जो सूट है वो सूट एडमिट हो चुका है और सूट एडमिट होने के बाद 3 साल से वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। 2020 में 25 सितंबर 2020 को मुकदमा फाइल किया था। 3 साल से लड़ रहे हैं मुकदमे में और आज जब हमारी यही मांग थी कि वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी किया जाए, जिसको आज कोर्ट ने अलाउ किया है। बाकी याचिकाएं भी थी, मेंटेनेबिलिटी पर भी बात हो रही थी। उन याचिकाओं पे 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। जो हमारा सूट है, ओरिजिनल सूट नंबर 1, उसमें हमने ये एप्लीकेशन दी थी, जो सूट में एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है। क्या स्वरूप हो सकता है, कितने कमीशन कोई चेयर करेगा? ये हमने 3 मेंबर एडवोकेट कमीशन का पैनल मांगा है। क्या स्वरूप होगा, क्या मोडेलिटीज होंगी, ये सारी बातें 18 दिसंबर को कोर्ट तय करेगी। क्या मुस्लिम पक्ष के पास रास्ता है वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाए? बिल्कुल उनके पास रास्ता है, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर जो आज कोर्ट का ऑर्डर है मैं आपको वो ब्रीफ कर रहा हूं। आपको लगता है बड़ी जीत है, तीसरी जीत है आपकी? मुझे लगता है कि ये भगवान का ये केस है और जो सच्चाई है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सच सामने आके रहेगा। बड़ी बात है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सही जिस तरीके से बात कही गई है, कोर्ट कमीशन के आधार पर ही ये तय होगा कि आगे स्वरूप क्या है, जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और ये बात पहले भी देखी गई, ज्ञानवापी के मामले में ये प्रत्यक्ष उदाहरण है जहां पर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया गया, उसकी रिपोर्ट लगती है, रिपोर्ट लगने के बाद अब एएसआई का सर्वे हो चुका है। और वैसी प्रक्रिया में अगर मथुरा जन्मभूमि विवाद को देखा जाए तो इस स्वीकृति के बाद हिंदू पक्ष को लगता है कि एक बड़ा कदम है, उसके लिए मजबूती उसको मिलती है।